और जानते हैं मेरे प्रियो, सब लोग पूरा घर जो है पूरा लोग से भर गए, पूरा घर से पूरा भर गए भोजन करने के लिए, खाना खाने के लिए, उस भोज में शामिल होने के लिए सब लोग अतिथि से भर गए। लेकिन प्रभु के जो लोग हैं वो लोग नहीं रहे, वो लोग चले गए। समझ पा रहे मेरे प्रियो, समझ पा रहे मेरी बात की तो समझ आ रहे हैं। जो प्रभु यीशु मसीह को जानता है वो लोग तो भले इस जगह से पार हो जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। और जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते वही व्यक्ति आके रुक रहा है, विश्वास कर रहा है। हमें समझ पा रहे मेरे प्रियो, प्रभु को जानने वाले लोग, मैंने कहा कि बहुत लोगों को कहते हैं कि मैंने 10 साल के विश्वास किए, हमने प्रभु ग्रहण किए, हमने प्रभु को जाना हुआ है, लेकिन कहाँ रहा आपका विश्वास, कहाँ रहा आपका प्रभु को साथ आपका उपस्थिति। आप तो उल्टा प्रभु के साथ आपका कनेक्शन खत्म हो रहा है और आप प्रभु की उपस्थिति से भाग रहे हो, बल्कि अन्य जाते विश्वास है वो रुक रहे हैं और बैठ रहे हैं और प्रभु भोज में शामिल हो रहे हैं। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हमको पूरा का पूरा विश्वास करना है। सच बात मेरे प्रियो, पूरा का पूरा विश्वास करना है, अपने हर काम को छोड़ के प्रभु की उपस्थिति में आना है। जब मेरे प्रियो कोई भी आप छठी होते हो या कहीं भी जाते हो, गांव जाते हो, तो आप 3 दिन 4 दिन जब छुट्टी कर सकते हो सांसारिक चीज के लिए, तो क्या प्रभु यीशु मसीह 2 घंटा नहीं छुट्टी कर सकते? बताइए, जो आपको उद्धार दे रहा है, जो आपको बचाना चाहता है, उसके लिए आप छुट्टी नहीं कर सकते? खाना पीने के लिए आप यहाँ से अगर कोई खाना पीने के लिए बुलाए तो आप दिन भर से यहाँ से चले जाओ, लापता रहोगे। और इंतजार करने के लिए बोलेगा, खाना भी पका नहीं है तो बोला 2 घंटा इंतजार भी करने के लिए तैयार हो जाओगे। लेकिन प्रभु के लिए हम तैयार नहीं हो पाते हैं और रुक नहीं पाते हैं और हम बहाना ढूंढ के हम काम में चले जाते हैं। क्या मेरे प्रियो, परमेश्वर के पति से बढ़कर काम है? बताइए, परमेश्वर के पति क्या वो काम बड़ा है क्या? नहीं। मेरे प्रियो, वो काम जो है, सब चीज जो है आपको शांति नहीं दे सकता, ये सब चीज संसार के वस्तु आपको उद्धार नहीं दे सकता। आपको देगा तो केवल परमेश्वर ही देगा। आपको जो भी मांगना प्रभु से मांगिए। अगर कोई चीज अगर छोड़ के आए हो तो प्रभु से प्रार्थना के, प्रभु सामान को तो संभाल कर रखना। आपको उपस्थिति में आया हुआ हूँ या आई हुई हूँ। समझ पा रहे मेरे प्रियो? अगर आज भी जीवन किसी में कोई कमी है या घटी या बीमारी में हो, परमेश्वर से कहे, परमेश्वर आपकी बीमारी को दूर करेगा। आमीन। आप इस जगह से कहाँ भाग रहे हो? परमेश्वर है मेरे प्रियो जो आपको देने देगा, परमेश्वर है जो आपके काम को सफल करेगा, परमेश्वर जो आपको हर तमन्ना हर आरज़ू को पूरा करेगा। आप किसके पास जा रहे हो मांगने के लिए? मेरे प्रियो, मनुष्य आपको कुछ नहीं दे सकता। आमीन। मनुष्य अगर आपको देगा तो उधारी में देगा, लेकिन जब परमेश्वर देगा तो मेरे प्रियो, हालेलुया। क्या कोई पिता अपने बच्चों को उधारी में देता है? नहीं। उसी प्रकार से हमारा पिता परमेश्वर है, आपको उधारी में रखने नहीं देगा। आपको ऐसे जब मांगोगे आपको मुफ्त में देगा, हर चीज को फ्री में देगा मेरे प्रियो। आपको अगर पैसा चाहिए, अगर जो भी चाहिए, तो परमेश्वर से कहे प्रार्थना में, परमेश्वर आपका हर काम को पूरा करें। जब आप परमेश्वर के बुलाहट को समझ जाओगे और जान जाओगे तो परमेश्वर भी आपकी इच्छा को पूरा करेगा। आमीन। अगर हमारे जीवन में आशीष क्यों नहीं आती है, हमारे जीवन में ब्लेसिंग क्यों नहीं? इसीलिए कि हमारे मांगने का तरीका कुछ अलग है, कि हम तो पहले परमेश्वर का धन्यवाद नहीं दे रहे हैं और दूसरी बात पहले परमेश्वर का स्थान नहीं दे रहे हैं। हालेलुया। बाद में जब याद आए, तो जब बाद में जब ईश्वर रहा, हम प्रभु को हम ये करते हैं। लेकिन मेरे आज के बाद में आपको समझाता हूं कि पहला स्थान उस परमेश्वर को दे। आमीन। हालेलुया। और मेरे प्रियो, इसी में से हम और पढ़ते हैं, थोड़ा और बचा है 11। जब राजा अतिथि को देखने हालेलुया भीतर आया तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहना था। जब राजा आया मेरे प्रियो घर के भीतर, तो वहां एक व्यक्ति मिला जो बिना वस्त्र के था, जो बिना कपड़ा के था। सरकार मेरी बात इसका अर्थ क्या जानते हो? इसका मतलब है मेरे प्रियो कि एक व्यक्ति ऐसा व्यक्ति था जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं अपनाया हुआ था। हालेलुया। समझ पा रहे हो? जैसे कि हम संसारिक दृष्टि में जैसे कि हम बोलते हैं कि ये बिना कपड़ा का है, तो जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं ग्रहण किए रहेंगे, नहीं अपनाए रहेंगे, वो समझ लो वो बिना कपड़ा का है। आमीन। तो बिना कपड़ा के आया हुआ था उस भोज में। हालेलुया। तो बाकी बता रहे बाइबल मेरे प्रियो, उसने उससे पूछा, हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया? उसके बाद बाइबल बताता है उसका मुंह बंद हो गया। तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ को बांध कर उसे बाहर अंधियारे में डाल दो, जहां रोना और दांत का पीसना होगा। आमीन। सच बात है मेरे प्रियो, अभी भी आपके पास समय है,
अपने मन को तैयार करे, अपने जीवन को तैयार करे ये प्रभु यीशु मसीह के साथ विवाह करने के लिए। आप लोग जैसे बाइबल बता रही है उसको कहां पर डाला, सेवकों से कहा कि इसके हाथ पे इसको बांध दो और बांध को उसको ऐसे जगह में डालो जहां रोना और दांत का पीसना होगा, अंधेरा में मेरे प्यो। तो जो प्रभु यीशु मसीह के साथ विवाह नहीं किए रहेंगे, शादी नहीं किए रहेंगे, वो वहीं पे डाले जाएंगे। आमीन, वहीं पे डाले जाएंगे मेरे प्यो। इसीलिए आज मैं हर एक से कहता हूं, अगर आज आप अपने तैयार को नहीं कर पा रहे हो तो प्रार्थना करें, प्रभु मुझे मौका दे, प्रभु मुझे मैं अपने आप को तैयार कर पाऊं, प्रभु मैं तेरे भय में चल पाऊं और अगले हफ्ते तक में आप अपने आप को तैयार करें। अगर किसी का मन को वही करता है कि प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को पहनने के लिए, ग्रहण करने के लिए, तो मेरे नंबर ऑलरेडी है, आप जब भी बोलो मैं आपके पास में आ जाऊंगा ताकि आप प्रभु यीशु मसीह ग्रहण कर लो, ताकि प्रभु यीशु मसीह आप पहन पाओ। प्रभु यीशु वस्त्र को पहन लेना है। आमीन, हालेलुया। तो जानते मेरे प्यो, तो उसने एक व्यक्ति को बिना कपड़े के देखा, तो उसने कहा, राजा ने कहा तो हे मित्र, तो बिना कपड़े का हमारे प्रभु भोज में कैसे तो शामिल हो गया। जानते मेरे प्यो, वो व्यक्ति का मुंह तुरंत बंद हो गया, कुछ उत्तर नहीं था उसके पास में। उसके बाद मेरे प्यो सेवकों को बुलाकर कहा, राजा ने इस लड़के को, इस आदमी को हाथ पर सिर्फ बांधो और बांध को उसको वैसे जगह में डालो जहां पर इसका तड़पना है और दांत का पीसना होगा। वो जगह में डालेगा मेरे प्यो जहाँ शैतान के लिए जगह बना है परमेश्वर ने। परमेश्वर ने कभी भी नहीं सोचा कि मनुष्य के लिए नरक को बनाए। परमेश्वर ने मेरे प्यो नरक को मनुष्य के लिए नहीं बनाया था, उसने शैतान के लिए बनाया, उसके दूतों के लिए बनाया था। लेकिन आज हम अपने कर्मों के द्वारा से, अपने कामों के द्वारा से हम भी नरक के भागीदार हो जाते हैं। शैतान के पीछे हम चलेंगे मेरे को तो हम उसी के साथ में जाएंगे, है कि नहीं जाएंगे? अगर हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे में चलेंगे तो प्रभु के राज्य में जाएंगे। आमीन, ताली बजाएं।